हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर अमित शर्मा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानें कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह, जो है 11 जून से 17 जून 2023 तक के लिए। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के सिर पर इस सप्ताह कामकाज का ज्यादा ही बोझ बना रह सकता है। इसे पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करने पड़ सकते हैं। घर और बाहर काम की अधिकता के चलते आपको शारीरिक एवं मानसिक थकान हो सकती है। ऐसे में इस दौरान आपको अपनी दिनचर्या और खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा आपकी सेहत प्रभावित हो सकती है। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने इष्ट मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद भी आपके लिए राहत का काम करेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों को मिलाकर चलने की जरूरत रहेगी, अन्यथा लोगों के साथ तकरार संभव है, जिसके चलते आपको बेवजह तनाव झेलना पड़ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान लेन देन करते समय खूब सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुड़े छात्रों को मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करना होगा। प्रेम संबंध को प्रगाढ़ बनाना चाहते हैं तो इस सप्ताह अपने लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करने की भूल बिल्कुल ना करें। जीवन साथी की सेहत चिंता का विषय बन सकती है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमंत उपासना में बजरंग बाण का पाठ करें। वृष राशि। वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह अभिमान और अपमान दो शब्दों से खुद को बचाए रखना होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की बहुत जरूरत रहेगी। इस दौरान आपकी बात से ही बात बनेगी और बात से ही बात बिगड़ेगी भी। ऐसे में यदि आप इस दौरान जोश में आकर होश खोने से खुद को बचा लेते हैं तो आपको अपने कार्य विशेष में मनचाही सफलता मिल सकती है। सप्ताह की शुरुआत में कैरियर और कारोबार से जुड़ी यात्राएं सुखद व मनचाहा फल प्रदान देने वाली होंगी। हालांकि इस दौरान आपको अपने कामकाज के साथ साथ घर परिवार पर भी ध्यान देना होगा, अन्यथा वैवाहिक जीवन प्रभावित हो सकता है। जमीन जायदाद के सौदे या फिर इससे जुड़े विवाद का समाधान करते समय अपने शुभ चिंतकों की सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। इस दौरान आप तनाव मुक्ति व शांति के साथ कार्य करते हैं तो आपको अपने काम में विशेष उपलब्धि मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत तलाशने होंगे। प्रेम संबंधों में सावधानी के साथ आगे कदम बढ़ाएं और कोई भी निर्णय भावनाओं में बहकर लेने से बचें। सप्ताह के मध्य में जीवन साथी की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन माता लक्ष्मी की साधना और श्री सूक्त का पाठ करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक इस सप्ताह अपने लक्ष्य की दिशा में सही तरीके से प्रयास करते हैं तो उन्हें उपेक्षित सफलता मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने आप को बेहतर बनाने के कई अवसर मिलेंगे और इसके लिए आपको अधिक परिश्रम और प्रयास भी करना होगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने अधीनस्थ और सीनियर दोनों को मिलाकर चलना बेहतर रहेगा। इस दौरान अपने गुस्से पर काबू रखें और खुद को दूसरों के सामने बेहतर बताने की आदत से बचें। घर परिवार में भाई या बहन के साथ किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है। किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए विवाद की बजाय संवाद का सहारा लें। सप्ताह के पूर्वार्ध की बजाय उत्तरार्ध ज्यादा बेहतर रहेगा। इस दौरान आप अपने किसी नए प्रोजेक्ट पर जुड़कर काम कर सकते हैं। सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर जेब से ज्यादा खर्च हो सकता है। महिलाओं की आभूषण व साज सज्जा की वस्तुओं में दिलचस्पी बढ़ेगी। हालांकि आपको इस दौरान पैसे खर्च करते समय अपनी जेब का पूरा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, अन्यथा भविष्य में आपको उधार लेने की नौबत तक आ सकती है। व्यवसाय की दृष्टि से यह समय शुभ कहा जा सकता है। कारोबार में लाभ होगा, प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी, वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहें, पेट संबंधी पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन गणपति जी को दुर्वा चढ़ाकर उनके चालीसा का पाठ करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी काम को बेहद सावधानी और समझदारी के साथ करने की जरूरत रहेगी, अन्यथा उन्हें
लेने के देने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह आपको उन लोगों से बेहद सावधान रहने की जरूरत रहेगी जो अक्सर आपका काम बिगाड़ने में लगे रहते हैं। साथ के साथ आपको उन लोगों से भी उचित दूरी बनाए रखनी होगी जो आपके लिए अपने काम को सिद्ध करने की जुगत लगाते रहते हैं। शेयर, सट्टा या फिर लॉटरी आदि में धन लगाने से बचें और किसी भी प्रकार के जोखिम भरी योजना या व्यवसाय में धन लगाने की भूल बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपको फायदे के बजाय नुकसान झेलना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में संतान से जुड़ी कोई चिंता आपकी परेशानी का बड़ा कारण बन सकती है। इस दौरान आपको अचानक से लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा थकान भरी और अपेक्षा से कम लाभ देने वाली साबित होगी। कामकाजी महिलाओं को सप्ताह के उत्तरार्ध में घर और कार्य क्षेत्र में भी सामंजस्य बनाने में मुश्किलें आ सकती हैं। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ समय बिताने के आपको बेहतर अवसर मिलेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन साथी के साथ सप्ताह के अंत में किसी तीर्थ स्थल या पर्यटन स्थल पर जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन किसी शिवालय में जाकर या फिर अपने घर में शिवलिंग को जल दें और शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैरियर और कारोबार के लिए शुभ, लेकिन निजी संबंधों को लेकर थोड़ा परेशानी लिए रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने कार्य क्षेत्र में कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। प्रमोशन या इंक्रीमेंट का इंतजार खत्म हो सकता है। आपको अपेक्षा से कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस दौरान आपके भीतर एक अलग ऊर्जा देखने को मिलेगी। आप कैरियर और कारोबार में आगे बढ़ने के लिए बड़े से बड़े खतरे उठाने के लिए तैयार दिख सकते हैं। इस दौरान आपको अच्छी साझेदारियां ऊर्जान्वित करेंगी। आप हालांकि आपको म्यूचुअल फंड, शेयर या फिर किसी अन्य जगह पर पूंजी निवेश करते समय अपने शुभ चिंतकों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो धन के लेन देन में पूरी सावधानी बरतें और हिसाब किताब क्लियर करके ही आगे बढ़ें। इस सप्ताह महिलाओं का अधिकांश समय पूजा पाठ करते हुए और युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। सप्ताह के मध्य में परिवार से जुड़े किसी व्यक्ति से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो आपको अपने परिजन से प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने के लिए इजाजत मिल सकती है। वहीं शादीशुदा लोगों की जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। हालांकि उन्हें तमाम चीजों को लेकर ससुराल पक्ष से अपेक्षा से अधिक सहयोग और समर्थन मिल सकता है। सेहत आपकी सामान्य रहेगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कन्या राशि। घर परिवार से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियों को यदि इग्नोर कर दिया जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सुख और सौभाग्य को लिए है। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह कैरियर और कारोबार में गजब की प्रगति देखने को मिल सकती है। खास बात यह है कि इस दौरान आपको अपने शुभ चिंतकों का पूरा समर्थन और सहयोग हासिल होगा। अपनी वाणी और व्यवहार के जरिए आप तमाम लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। यदि आप किसी के सामने अपनी दिल की बात को रखने की कोशिश बीते कुछ समय से कर रहे थे तो इस सप्ताह ऐसा करने पर आपकी बात बन जाएगी। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह लाभप्रद होगा। आप जिस काम या फिर कहें जिस सौदे में आप जोखिम उठाएंगे और उसमें आप लाभान्वित होंगे ही होंगे। इस पूरे सप्ताह आपके पास धन की आवक बनी रहेगी जिससे आपके संचित धन में वृद्धि होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप भूमि भवन का क्रय विक्रय कर सकते हैं जिससे आपको लाभ होगा। इस दौरान आपकी धर्म कर्म में रुचि तथा पूजा पाठ तथा सामाजिक कार्यों में आपका अधिकांश समय बीतेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान पक्ष की तरफ से कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा जिससे आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत आपकी सामान्य रहेगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा में गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह न सिर्फ अपने कामकाज में बल्कि निजी जीवन में भी कोई बड़ी भूल करने से बचना होगा, अन्यथा उन्हें इसके लिए कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में
किसी भी प्रकार की बड़ी गलती को करने से बचने के लिए अपने काम को किसी दूसरे के भरोसे बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि उसमें हुई लापरवाही आपको अपने बॉस के गुस्से का शिकार बना सकती है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान अपनी योजना में धन निवेश करते समय खूब सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा करने से पहले अपने शुभ चिंतकों की सलाह जरूर ले लें। इस सप्ताह तुला राशि के जातकों के पास पैसा तेजी से आएगा, लेकिन उसी तेजी के साथ खर्च भी होगा। युवा लोगों को इस सप्ताह अपने इष्ट मित्रों के साथ मौज मस्ती करते हुए देखा जाएगा। वहीं महिलाएं अपने जीवन की अच्छी चीजों व सामाजिकता का लुत्फ उठाती हुई नजर आएंगी, तो वहीं बुजुर्ग व्यक्ति अपने किसी न किसी कार्य में खुद को व्यस्त रखेंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए सप्ताह का अंत शानदार रहेगा। उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, जिसमें उनका कार्यक्षेत्र और घर परिवार में सम्मान बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में कुछ एक अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन किसी महिला मित्र की मदद से उसे दूर करने में आप कामयाब भी होंगे। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आपको अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय जीवन साथी के लिए निकालना होगा। अपने दिनचर्या और खान पान का खूब ख्याल रखें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन देवी दुर्गा की लाल पुष्प चढ़ाकर उनकी पूजा करें और उनके चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह जीवन का कोई भी कदम बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ाएं। सोचे हुए कार्यों में आपको मनचाही सफलता नहीं मिल पाएगी और आपको बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। सप्ताह की शुरुआत में कार्य क्षेत्र पर कामकाज का कुछ ज्यादा ही आप पर बना रहेगा, जिसे पूरा करने पर आपको शारीरिक और मानसिक थकान हो सकती है। इस दौरान कार्य क्षेत्र से जुड़ी अन्य दिक्कतें आपकी मानसिक परेशानियों को बढ़ाने वाली हो सकती हैं। इसका नकारात्मक असर आपके बात और व्यवहार पर भी पड़ेगा। इसलिए आप अपने आप को जितना ज्यादा सीमित रख पाएं, उतना रख सकें, तो आपके लिए यह बहुत बेहतर होगा। किसी भी सूरत में अपने इष्ट मित्रों और परिजनों को नाराज ना करें, क्योंकि वही आपकी असली ताकत है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में अपने साख को बनाए रखने के लिए ज्यादा परिश्रम और प्रयास करने पड़ेंगे। प्रेम संबंध में किसी चीज को लेकर जल्दबाजी करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। प्रेम संबंध को प्रगाढ़ बनाने के लिए लव पार्टनर की मजबूरियों और अपेक्षाओं को समझने का प्रयास करें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमत साधना और श्री सुंदर कांड का पाठ करें। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पूर्वार्ध में निजी जीवन से जुड़ी कुछ एक समस्याओं को लिए रहने वाला है, जिसके चलते आपका मन थोड़ा उदास और परेशान रह सकता है। कैरियर और कारोबार की दृष्टि से पूरे सप्ताह आपका गुड लक बढ़िया से काम करता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में आपको इस सप्ताह आप अपने घर परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए परिजनों की बातों और उनकी परेशानियों को समझने का प्रयास करना चाहिए। समस्याओं का समाधान कूल रहते हुए आपसे सलाह विमर्श के जरिए निकालना चाहिए। सप्ताह के मध्य में कैरियर और कारोबार के लिए की जाने वाली यात्राएं आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएंगी। इस दौरान आपकी मुलाकात किसी प्रभावी व्यक्ति से हो सकती है, जिसकी मदद से आपको अपने कैरियर और कारोबार को आगे ले जाने में काफी मदद मिलेगी। यदि आप लंबे समय से अपने व्यापार को विस्तार देने की सोच रहे थे, तो आपकी यह कामना इस सप्ताह पूरी होती हुई नजर आ सकती है। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह पूरी तरह से अनुकूल है। आपका विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए आपको अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा और परिवार से जुड़ी जरूरतों और लाइफ पार्टनर की भावनाओं की उपेक्षा करने से बचना होगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सूर्य को जल दें और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ राहत भरा रह सकता है। बीते कुछ समय से चली आ रही परेशानियों का इस सप्ताह बहुत हद तक समाधान मिलता नजर आएगा। यदि आपको बीते कुछ समय से कार्य क्षेत्र में उपेक्षित किया जा रहा था, तो संभव है कि इस सप्ताह कोई ठीक ठाक जिम्मेदारी आपको मिल जाए। उसे निभाने और खुद को साबित करने के लिए आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। इस सप्ताह के मध्य में किसी महिला मित्र की मदद से आपको एक खास शख्सियत के रूप में अपनी पहचान बनाने का अवसर प्राप्त हो सकता है।
नौकरी पेशा लोगों के लिए इस दौरान अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे, लेकिन आय के मुकाबले खर्च की अधिकता बनी रहने के कारण आर्थिक तंगी बरकरार रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में कामकाजी महिलाओं को अत्यधिक काम के कारण तनाव हो सकता है। इस दौरान मकर राशि के जातकों का रुख किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नकारात्मक हो सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी या फिर घर परिवार में किसी सगे संबंधी के साथ टकराव हो सकता है। यदि आप खुद को इस तरह के झमेले से बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके कार्य समय पर सिद्ध होंगे। प्रेम संबंध में सावधान के साथ आगे कदम बढ़ाने की जरूरत बनी रहेगी। जीवन साथी की सेहत चिंता का विषय बनी रह सकती है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान शिव की साधना और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए हुए है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे, जिसके चलते आपके भीतर एक अलग ही ऊर्जा और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। इस सप्ताह आप अपनी बात और व्यवहार के जरिए अपना काम निकलवाने में कामयाब होंगे। सप्ताह की शुरुआत में किसी मांगलिक अथवा धार्मिक कार्यक्रम में आपको शामिल होने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आपकी लंबे समय के बाद किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात संभव है। यदि आप लंबे समय से विदेश में अपने कैरियर या कारोबार के लिए प्रयासरत थे तो इस सप्ताह आपके द्वारा किए गए प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिलता हुआ नजर आएगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुड़े छात्रों को कुछ सुखद समाचार मिल सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि, भवन या फिर पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर होंगी। यह समय रोमांस, परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस दौरान आप अपने परिवार के साथ अचानक से किसी पिकनिक या पर्यटन स्थल की यात्रा का प्रोग्राम बना सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपने समुदाय या घर परिवार की कोई बड़ी जिम्मेदारी या भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है। उपाय के तौर पर भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख चढ़ाएं और प्रतिदिन उनके मंत्रों का जाप करें। मीन राशि। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने धन और समय दोनों को बहुत अच्छे से प्रबंध करके आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। आप अपने जीवन में आने वाली तमाम तरह की चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाएंगे। यदि आप इस बात की अनदेखी करते हैं तो आपको न सिर्फ मानसिक बल्कि आर्थिक दिक्कतें भी झेलनी पड़ सकती हैं। सप्ताह की शुरुआत में अचानक से घर की मुरम्मत या फिर अन्य जरूरत पर आपको बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है। इस दौरान घर परिवार के किसी सदस्य की सेहत खराब हो सकती है, जिससे आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। यदि आप रोजी और रोजगार की तलाश में थे तो आपको इस सप्ताह थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, या यूं कहें कि अभी आपका इंतजार बढ़ सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको अपने कारोबार को बेहतर तरीके से चलाने के लिए अधिक समय निकालना होगा और धन संबंधी मामलों पर विशेष ध्यान देना होगा। इस सप्ताह आपको किसी योजना में जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। आपको न सिर्फ आर्थिक बल्कि शारीरिक चोट लगने का खतरा बना रहेगा। ऐसे में आपको वाहन बेहद सावधानी से चलाना चाहिए। प्रेम संबंध में किसी भी प्रकार की गलतफहमी ना पनपने दें और लव पार्टनर की फीलिंग्स का ख्याल रखें। कठिन समय में जीवन साथी आपके साथ परछाई की तरह बना खड़ा रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में नारायण कवच का पाठ करें। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।